तो चलिए जी, सुबह हो चुकी है, बज रहे हैं घड़ी में सुबह के 6। हमारा दूध आ चुका है। अब तो आपको यही लग रहा होगा कि घर बस चुका है। और वो देखिए एकदम ताज़ी जो खेत से सब्जियां लाए थे वो है। दिखाइए जी, गोभी दिखाइए, जो मैंने कल आपको फूल दिया था वो दिखाइए। ये देखिए, ये हमने श्रीमती जी को कल फूल दिया था। आप कोई बात नहीं जी, फूल फूल होता है। आप भी ऐसे फूल देते रहिए अपनी सहधर्मिणी, अपनी पत्नी को। और सात्विक जी ये तो आज नहीं उठ रहे भाई। पुच्चू उठ जाएगी, पुच्चू जल्दी से सोना बंद कर दो प्लीज प्लीज। उठ गई, चलिए। ये तो आ गई होगा। ये हमारी खुशियों की तिजोरी, खुशियों के मतलब पेट की। इसमें निकालने वाला हूँ ना सनफिस्ट। बस मम्मा रख के लगती है इतना बड़ा सनफिस्ट का पैकेट। सोचिए इसमें कितने होंगे। ये प्रचार कर रहा है आप सनफीस्ट का। सो इस प्रकार हुई हमारी आज की सुबह और फिर हम निकल पड़े एक अत्यंत मोहक मॉर्निंग वॉक के लिए। और ये देखिए, इतनी पतली पगडंडी से होते हुए ये रास्ता जाता है झरने को। कितना खूबसूरत लग रहा है। नीचे हाइकिंग है और ये नीचे है एकदम स्टीप खाई। वाह, पर ये नज़ारे इतने खूबसूरत हैं, हर कदम चलने का आनंद आ रहा है। हमें तो यहाँ पर आकर इतना अच्छा लग रहा है। आशा है कि आप देखकर भी उतना ही हर्ष महसूस कर पा रहे होंगे। और ऐसी मॉर्निंग वॉक अगर हर रोज मिल जाए तो क्या कहने जी। तो बस चलते जा रहे हैं। ये मार्ग आगे जाकर हमें पहुंचाएगा एक झरने पे। अभी हम यहाँ तक पहुँच तो गए, पर झरने की एग्जैक्ट जगह मतलब फॉल कहाँ पर है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, शायद ये रास्ता जाता होगा फॉल तक। चलिए चलिए। और मिल गया, क्या बात है। सात्विक जी बोल रहे हैं मिल गया। मस्त चलना है, चलो चलो। थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, सात्विक जी बोल रहे हैं। ओह, कितना सुंदर है, क्या बात है। ये देखिए जी, अमेजिंग। वाह वाह। यहाँ पे थोड़े बहुत लोग होंगे। हाँ, यहाँ पे मुझे लगा बहुत लोग होंगे। कोई भी नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं। सेक्लूडेड प्लेस है। सेक्लूडेड प्लेस है। हाँ। लोग आते, एक हफ्ते तक की बात लगी मुझे। लोग आते हैं और कचरा फेंक के यहीं चले जाते हैं। डस्टबिन तो बना दिया करें कम से कम।
डस्टबिन में डालना चाहिए ना कचरा। हाँ। और चलिए इस कल कल गिरते जल के आसपास का पूरा 360 व्यू आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से ये है, यहाँ पर एकदम बढ़िया हरा जंगल, इधर ये सात्विक अवनी, इधर है देखिए ये खूबसूरत गिरता हुआ कल कल गिरता हुआ झरना, ये इसके नीचे का है पॉन्ड। और यहाँ पर इस रास्ते से हम आए हैं। लौटने का पर्सपेक्टिव और जाने का पर्सपेक्टिव दोनों अलग अलग होते हैं। ये यहाँ पर नीचे वॉशरूम बना रखे हैं, संभवतः लोग यहाँ आते होंगे थोड़ा सा कुछ समय बिताने। चलिए 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 भाई, हेलीकॉप्टर देखा ना, गिर मत जाना हेलीकॉप्टर की। चलो 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 चलो। ये पकड़ लिया था मैंने हेलीकॉप्टर। सो उतरते में तो उतर गए, और अब है ये हमारे ना सात्विक जी तो ना एकदम टक 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 चढ़ जाते हैं, पुच्चू और पापा रह जाते हैं। चलो चलो चलो, है ना, अपन धीरे धीरे चढ़ेंगे। वो तो गए भैया, तो देखो कहाँ पहुंच गए। ये क्या सात्विक जी, मजा है मजा। चलो पुच्चू चलो। और ऊपर देखिए कितना सुंदर मोहक दृश्य है, वाह। तो आ गए जी फाइनली वापस समतल रोड पे। यहाँ से पहले स्रोत का पानी पिएंगे और फिर चलेंगे घर। घर मतलब कैंपर वैन। और ये देखिए यहाँ पर अभी भी जो ट्रेडिशनल तरीका है उस प्रकार से ही खेती की जा रही है। तो चलिए घूम फिर के हम पहुँच चुके हैं। और जी राम राम। इतना चलने के बाद यार अब पेट में दौड़ रहे थे बहुत सारे चूहे, और हमारे घर में आज स्वादिष्ट अल्पाहार के रूप में ये बन रहा था। हमारी सेवइयाँ बन के तैयार हो चुकी है, और सबसे पहली प्लेट जाने वाली है दादी को। वाह 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 वाह। और दिन में कुछ बच्चे आए पास के स्थानीय विद्यालय के, जिन्होंने हमारा कैंपर वैन विजिट किया। ये हमारा मॉनिटर मतलब कंप्यूटर तो सबने देखा ही होगा। कंप्यूटर ऊपर एक ये गाड़ी है 6 जन से सोने की, एक ऊपर एक आगे और एक दो यहाँ एक यहाँ, ये एक और बाउंड बेड है। इस ट्रेन में देखता है ना, हाँ वो एक ऐसे खुल जाते हैं ऐसे, यही वो वाला दूसरा है। यही हमारा वॉशरूम है जिसमें इसमें ये छोटा वॉशरूम दिखता है, पर ये छोटे से भी अच्छा वॉशरूम है क्योंकि इसमें पॉट भी है, वॉश बेसिन भी है, और अंदर एक स्टोरेज और है। यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन आ जाती है, वो जो कपड़े धोने वाली जो मशीन होती है ना वो यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे अलमारी टाइप का बना रखा है, ये हमारी वो वॉशिंग मशीन और ये अलमारी टाइप का बना रखा है। और यहाँ पे जो घर में घड़ी होती है वो यहीं पे भी है, और शो पीस के लिए
ये चेकर बोर्ड। और दिन में आए हमारे पास ललित जी और उनकी श्रीमती जी, जो हमें इस गांव में लेकर आए थे। हम लोग के लिए भी ना, एक गांव वालों के लिए भी एक अच्छा वो है, कुछ नए बच्चों के लिए एक नई चीज दिखेगी। देखो जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा मोटिवेट का मतलब नहीं है ना, लेकिन जो नए बच्चे अभी हैं, क्रिएटिव माइंड आजकल के बच्चे, उनके लिए कुछ ना कुछ नया हो सकता है। और हो सकता है कि आपसे प्रेरित होकर कल मेरा भी कोई गांव का बच्चा अगर एक ट्रेवलर बने और अच्छा खासा करे ना, मतलब अच्छा है ये, मजा आया इसको देख के। और आपका कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा भी लग रहा है मुझे। और शाम होते होते माता जी अपनी मंडली के साथ व्यस्त हो गईं और सात्विक अपने दोस्तों के साथ। कौन सा गेम खेल रहे हो दोनों? आइस वाटर, ये सबसे अच्छा माल मिला है, इसके पीछे दौड़ा जा रहा हूँ बस। कांटे चल रहे हैं, जब छूट रहे तो पकड़ना है बस। एक बार पकड़ना है। सो चलिए मित्रों, इस प्रकार बीता हमारा आज का एक और बेहद खूबसूरत दिन वैन लाइफ का। और कुछ एक प्रश्न मुझे लगता है आपके दिमाग में आते होंगे। एक की वैन लाइफ की शुरुआत हमारे जीवन में कहाँ से हुई? एक्चुअली इट केम आउट ऑफ कोविड। और मतलब आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि मैं फिल्म्स बनाता हूँ। सो हमारे पास ऑलरेडी एक कैंपर वैन थी जो हमारे फिल्म मेकिंग में काम आती थी, एंड इट वाज लाइंग टोटली आइडल जब कोविड टाइम आया। और जैसे ही कोविड की फर्स्ट वेव खुली, हमें लगा कि यार इस गाड़ी का कुछ उपयोग हो सकता है। उस दौरान हमने भी कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज के, मतलब ये मैं आज से कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ। सो हम सहज ही एक ट्रिप पे निकल गए, ओवरलैंडिंग ट्रिप पे निकल गए, जो कि हमारी फर्स्ट ट्रिप थी बद्रीनाथ की। पहला वीडियो भी हमने बनाया, ऊपर लिंक आ रहा है, आप चाहें तो जाकर देखिएगा उसको। मतलब सात्विक अवनी आपको एकदम छोटे छोटे से दिखाई देंगे, अच्छा लगेगा आपको देखने में। सो दैट वाज आवर फर्स्ट ट्रिप। और तब तक हमें ये अंदाज नहीं था कि भाई एक कैंपर वैन में कितने लोग आ सकते हैं। सो हमने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया, सब लोग हम गए उसमें, और एंड एक्चुअली वी एंजॉयड दैट ट्रिप। और धीरे धीरे हमें लगा कि यार जीवन में हम जिस चीज के लिए इतना पैसा कमाने के लिए हम जो प्रतिस्पर्धा है वो कर रहे हैं सबसे, वो शायद हमने जो ओवरलैंडिंग करी पिछले 10 दिन 12 दिन, उससे हमें जो सुकून मिल पाया, जो जीवन में एक ठहराव मिल पाया, वो कहीं ज्यादा अनमोल था। और धीरे धीरे इट केम इनटू लाइफ। मतलब कुछ चीज आपको लगती है ना कि जैसे कॉलेज में किसी लड़की से प्रेम हो जाता है तो हम उसके गली के चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे वो चक्कर बढ़ते ही चले जाते हैं। सो ऐसा ही कुछ हुआ शायद। हम भी ओवरलैंडिंग के प्रेम प्रसंग में फंस गए, और ऐसा फंसे कि धीरे धीरे ये जीवन में बढ़ता चला गया। और अब इतना बढ़ गया कि हम साल में लगभग 8 महीना अब इस कैंपर वैन में रह पाते हैं। भविष्य में हम सोचते जरूर हैं कि घर से कंप्लीटली क्या हम इस कैंपर वैन में शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ एक प्रश्न आपके दिमाग में बहुत सहज आते होंगे कि भाई आजीविका के लिए क्या करते हैं, अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है। सो यूट्यूब इज नॉट अवर मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग। यूट्यूब चैनल हमने सिर्फ इसलिए खोला जिससे कि क्योंकि हमने जब कैंपर वैन बनाना शुरू किया, कोई जानकारी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं थी। सो हमें लगा कुछ जानकारियां जो हमने R&D करी हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, वो आप सबके साथ साझा करें। रेस्ट तो जो 4 महीना हमारे पास बचता है, उसमें हम अपनी जो डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म बनाते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए, सो उससे हमारा पूरा साल चलता है। थोड़ा सा हमने प्रयास किया है कि अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके, जिससे कि हमारी जो मिनिमम इनकम अब आ रही है, क्योंकि आप समय का नियोजन जिस ओर करेंगे वही आपको फल प्राप्त होने वाला है। सो पैसा कम आएगा तो कम खर्च करना है। सो इसलिए हमने अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा मिनिमाइज किया है। शेष बच्चों की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में शायद आता होगा, या अब तक इतने सारे व्लॉग्स देखने के बाद वो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। दे आर ऑन होम स्कूलिंग मोड, सो दे आर एनरोल्ड इनटू अ स्कूल, और उसके बाद दे अपीयर इन द एग्जाम्स। पर जो रूटीन बच्चे जिस प्रकार से स्कूल जाते हैं वो ऐसा वो नहीं जाते, हम लोगों के साथ ही रहते हैं। और उसके अतिरिक्त आप व्लॉग्स में कुछ तो दिखा पाते हैं, हम कुछ नहीं दिखा पाते, पर वो अपना रूटीन करिकुलम भी पूरा करते हैं, और शेष जो भ्रमण करते हैं उससे बहुत सारी अन्य चीजें अपने जीवन में सीखने का प्रयास कर रहे हैं। सो इस प्रकार से हम इस लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, और इस लाइफ को, वैन लाइफ को एक लेसन की तरह भारत में ले भी रहे हैं। और सच बताऊं तो एज अ ट्रैवलर, एज अ मोटर होम ट्रैवलर, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं,
यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज की जो वैन लाइफ है वो भारत की वैन लाइफ से बहुत 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 अलग है। सो आप उन वीडियोस को देखकर उतना फैसिनेट होकर भारत में एकदम वैन लाइफ शुरू करें या कैंपर वैन लाइफ शुरू करें, ऐसा मत करिएगा। वहां पर कैंपिंग ग्राउंड से बहुत सारी चीजें भारत में जो आप एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है जो शायद हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सो एनीवेज, बहुत अच्छा लगता है ये सब बातें आपसे करके, आपसे जुड़कर, आपसे मिलके। इसी प्रकार कमेंट्स के रूप में हमें प्रोत्साहन देते रहिए। जवाब बस थोड़ा सा, क्योंकि समय की बाध्यता होती है इसलिए उतना हम नहीं दे पाते, पर पढ़ते सारे कमेंट्स हैं। और अगर कोई आवश्यक लगता है तो प्लीज मुझे मेल करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, उसका रिस्पॉन्स मैं जरूर करूंगा। तो चलिए फिर आज के व्लॉग को समाप्त करते हैं। अगले व्लॉग में, मतलब कल के दिन के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार।